हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा सेशन एमसीक्यू सेशन है। ये जो सेशन है इसमें हमारे जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं या जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा रहेंगे। इस सेशन में आपको बीमारियां कैसे दिखती हैं एक्सरे इमेजेस में वो हम बताएंगे। इससे पहले हम अपने क्वेश्चन शुरू करें, आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। पहला जनरल क्वेश्चन है, रेडियोलॉजी इज यूज्ड फॉर। पहला है डायग्नोस्टिक पर्पसेस, बी ऑप्शन इज ट्रीटमेंट, सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज डायग्नोस्टिक पर्पसेस। जो ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए रेडियो की जो टर्म यूज होती है उसको हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। यहाँ पे भी थेरेपी यूज होगा, वहां पे ट्रीटमेंट आएगा। पर जो रेडियोलॉजी है वो हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए ही यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सरेज। पहला ऑप्शन है यूजेस ए वैक्यूम एंड लो पोटेंशियल डिफरेंस, बी ऑप्शन इज डेंसर मटेरियल कॉज लेस ब्लैकनिंग, सी ऑप्शन इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद लॉन्ग वेवलेंथ एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। आपने इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। राइट ऑप्शन है हमारा डेंसर मटेरियल्स कॉज लेस ब्लैकनिंग। इसमें क्या पूछा गया है, जो ये सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि जो एक्सरेस हैं उसके लिए क्या ट्रू है इनमें से जो नीचे दिए गए हैं। तो उसमें जो पहला बोला गया है यूजेस ए वैक्यूम एंड लो पोटेंशियल डिफरेंस, तो नहीं, जो एक्सरेस हैं वो एक लो पोटेंशियल डिफरेंस को यूज नहीं करता है। जो सी ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी होती है एक्सरेस, हाँ ये बात तो सच है कि जो इलेक्ट्रो एक्सरेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, पर इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही शॉर्ट होती है और ऑल ऑफ द अबव तो आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि जो डेंसर मटेरियल होते हैं जब हम उन पे एक्सेस गिराते हैं तो वहां पे लेस ब्लैकनिंग होती है, मतलब कि वहां पे कुछ ग्रेइश पार्ट आएगा या फिर ज्यादातर व्हाइट पार्ट आता है। जब व्हाइट जो कलर है वो इमेज में हमें शो होता है, यहाँ पे डेंसर मटेरियल होता है। ये देखो, ये एक्सरे इमेजेस का कलर स्केल बताया गया है लो डेंसर मटेरियल से लेके हाई डेंसर मटेरियल तक। जो एयर है वो लो डेंसिटी की होती है तो वहां पे ब्लैक कलर आएगा, देन फैट जो होगा वो ग्रे आ जाएगा, पर थोड़ा डार्कर ग्रे आएगा। फिर जब सॉफ्ट टिश्यू आता है तब वो लाइटर ग्रे आएगा, पर बोन से थोड़ा सा ज्यादा ग्रेइश आएगा। उसके बाद एक लाइटर ग्रेइश जो कलर होगा वो बोन का होगा। और इन केस हमारे बॉडी में मेटल प्रेजेंट है तो जब हम उस पे एक्सरे करेंगे तो बिल्कुल ही व्हाइट कलर का शो होता है, कुछ चमकता हुआ शो होता है, तो हमें पता चल जाता है कि इस बॉडी में मेटल है। Third question is which of the following can be assessed on plain film? A is myocardial thickness, B is heart size, C is motion and D is coronary artery diseases. जो प्लेन फिल्म है इनमें से जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से कौन सा असेस्ड होता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज हार्ट साइज। जो हार्ट का जो साइज है वो प्लेन फिल्म में भी अच्छे से आता है। Fourth question is which of the following factor and their effect on the heart's appearance are paired correctly? A option is mid-astral shift, apparent enlargement. B is scoliosis, masked enlargement. C is COPD, masked enlargement. D is all of the above. तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा COPD, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। और उसमें हार्ट अपेयर कैसे होता है, हमारा मास्क इनलार्जमेंट हो जाती है हार्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द इमेज? ए इज COPD, बी इज CHF, सी इज न्यूमोथोरेक्स एंड डी इज एटिलेक्टेसिस। ये जो इमेज दी गई है इसमें कौन सी कंडीशन शो हो रही है? हमारा राइट ऑप्शन है CHF, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो इमेज है वो CHF की है? क्योंकि बाकी जितनी भी ये बीमारियां दी गई हैं, COPD हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, चाहे एटिलेक्टेसिस हो गया, सारी सारी लंग से एसोसिएटेड है।
तो अगर मान लो कि लंग्स में अच्छे से हमें विजुअल नहीं है लंग, तब हम बोल सकते हैं कि इनमें से कोई एक बीमारी होगी। जैसे सीओपीडी में ब्रोंकियोल्स है वो अच्छे से नहीं शो हो रहे हैं, तो वहां पे सीओपीडी है। न्यूमोथोरेक्स में मतलब कि जो न्यूमोनिया है, मतलब यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, तो उसमें वहां पे न्यूमोथोरेक्स आएगा। अब जो सीएचएफ है उसमें एक और चीज बहुत अच्छे से दिखाई देती है कि जो हाइलम है वो कंजेस्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो हाइलम है वो कंजेस्टिव है, यहाँ पे एरो भी बना हुआ है। तो ये कंडीशन जो है वो सी एच एफ, या जो ये इमेज है वो सी एच एफ को शो करती है, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ये शो कर रही है। ये आपको इमेज का डिफरेंस दिख रहा होगा सीओपीडी, सीएचएफ, न्यूमोथोरक्स और एटिलेक्टेसिस के बीच में। जो सीओपीडी है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं लंग्स के, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं सीओपीडी। अब सीएचएफ की बात करें, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो उसमें एक तो पहली बात तो जो इमेज हमें शो होगी उसमें कर्ली वी लाइंस दिखेंगी, मतलब कि जो लंग्स है उसमें स्वेलिंग दिखेगी, उस वजह से वहां पे कर्ली वी लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। और साथ में प्लूरल इफ्यूजन होगा, मतलब कि जो लंग्स हैं उसकी जो वेसल्स हैं उसमें फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। और सबसे मेन क्या दिखाई देता है हमें, जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो है वो बढ़ जाती है सीएचएफ में। अब न्यूमोथोरेक्स की बात करें तो पहली बात तो उसमें व्हाइट लाइन दिखेंगी बहुत ज्यादा। और न्यूमोथोरेक्स वो कंडीशन होती है जिसमें एयर लीक कर जाती है, जो स्पेस होता है लंग और चेस्ट वॉल के बीच में। तो उसके बीच में जो एयर है वो लंग्स का जो सरफेस होता है, जब ब्रोंक्यूल्स होते हैं यहाँ पे एयर होती है, वहां से वो लीक करके जो स्पेस होता है लंग और चेस्ट वॉल के बीच में वहां पे आ जाती है एयर। तो उस वजह से यहाँ पे व्हाइट लाइन दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है उसको हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। अब एटिलेक्टेसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक एरिया लंग का पूरी तरह से कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, या एक लोब कोलैप्स होना शुरू हो जाती है लंग की। आप ये देख सकते हो वाइट वाइट तरह से, तो ये कोलैप्स हो रहा है लंग्स, तो इसको हम कहते हैं एटिलेक्टेसिस कंडीशन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज दिस इमेज शोज विच ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन इज प्लूरल इफ्यूजन, बी इज aortic aneurysm, C is COPD emphysema and D option is pericarditis। तो ये जो इमेज है उसको ध्यान से देखो और पता लगाओ कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो इमेज में शो हो रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन है पेरिकार्डाइटिस। अच्छा ये बात याद रखना, जिस शब्द के पीछे आइटिस लगेगा तो उसका मतलब है इंफ्लामेशन ऑफ दैट वर्ड। तो यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस है, मतलब कि जो पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट की उसकी इंफ्लामेशन हो गई है। तो यहाँ पे एरो दिखा के शो भी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो है पेरिकार्डाइटिस। जो पीछे एमसीक्यू पढ़ा उसमें जो कंडीशंस थी, जो डिजीजेस थी, उनको इमेज फॉर्म में बताया गया है, उनके एक्सरेस यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। तो ये देखो ये प्लूरल इफ्यूजन है। तो प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि जो लंग्स हैं उनके टिश्यू के बीच में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो जो फ्लूइड है वो हमारा व्हाइट कलर का दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो हमारा लंग्स है वो किस तरह से व्हाइट फ्लूइड से कवर हो गए हैं। अब अयोटिक एन्यूरिज्म की बात करें तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट है उसका जो अयोटा है उसमें कुछ स्वेलिंग आ जाती है, उसमें कुछ बैलून बैलून लाइक बल्ज बन जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अयोटिक एन्यूरिज्म आपको शो किया गया है। अब सीओपीडी इम्फाइसीमा की बात करें तो जो सीओपीडी है उसमें मेनली क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब पेरिकार्डाइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है उसकी जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके बीच में फ्लूइड आ जाता है, तो जो हार्ट है वो नॉर्मल से थोड़ा बिगर दिखाई देगा। और साथ में आप ये देख सकते हो कि जो नॉर्मल हार्ट होता है उससे थोड़ा ये बिगर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो है पेरिकार्डाइटिस। Seventh question is this image is significant for which of the following? A is pleural effusion, B is curly V line, C is pericardial effusion and D is pneumothorax। ये जो इमेज दी गई है इसमें कौन सी बीमारी शो हो रही है?
राइट ऑप्शन इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब देखो आपने ये जो इमेज है उसको ध्यान से देखो तो उसमें हार्ट में जो हार्ट का नॉर्मल साइज है उससे ज्यादा बड़ा हमें हार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हार्ट में ही कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे उसकी जो लेयर होती है हार्ट की, एक उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। तो जो पेरिकार्डियल लेयर है उसमें इफ्यूजन हो गया है, मतलब कि उसकी जो लेयर है उनमें फ्लूइड आ गया, उस वजह से जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मल हार्ट से थोड़ा बिगर दिखाई दे रहा है। अब ये जो प्लूरल इफ्यूजन हो गया या फिर कर्ली बी लाइन हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, ये सारे के सारे जो कनेक्टेड है वो लंग्स से कनेक्टेड है। जो प्लूरल लेयर होती है वो लंग्स की होती है। अगर मान लो कि यहाँ पे लंग्स की जो लेयर है वो ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही होती तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये प्लूरल इफ्यूजन है। प्लूरल इफ्यूजन की बात करें तो आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो इसमें जो पेशेंट है उसका जो लेफ्ट लंग है उसमें फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया। जो ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ये फ्लूइड है। तो इस कंडीशन को नाम देते हैं प्लूरल इफ्यूजन, मतलब कि जो लंग्स में जो फ्लूइड इकट्ठा होता है उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अब कर्ली बी लाइंस की बात करें तो कर्ली बी लाइंस तब बनती हैं जब हमारा जो लंग है, जब पेशेंट का जो लंग है उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन की बात करें तो इसमें जो हार्ट है उसकी जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें फ्लूइड भर जाता है, उस वजह से जो नॉर्मल साइज है हार्ट का उससे थोड़ा बिगर दिखाई देता है हार्ट एक्सरे इमेजेस में। अब न्यूमोथोरेक्स की बात करें तो जो न्यूमोथोरेक्स है उसमें आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एयर जो है वो एक्चुअली जो एयर है वो बाहर जानी शुरू हो गई, तो इस वजह से इस कंडीशन को नाम दिया जाता है न्यूमोथोरेक्स। एट क्वेश्चन इज दिस इज कंसीडर ए इज टेंशन pneumothorax, B is situs inversus, C is mid-esternal shift and D is A and C। तो ये जो कंडीशन शो हो रही है, चाहे जो ये इमेज है वो कौन सी कंडीशन है इनमें से? इसका नाम है साइटस इनवर्सस। तो इसमें देखो आप जो हार्ट है वो यहाँ पे राइट साइड को ज्यादा शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जो हार्ट की जो नॉर्मल पोजीशन है वो लेफ्ट साइड को ज्यादा होती है पर यहाँ पे राइट साइड को ज्यादा है, तो इसका नाम है इनवर्सस, का मतलब है उल्टा। साइटस इनवर्सस इस कंडीशन का नाम है। आपने न्यूमोथोरेक्स पढ़ा है। अब टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है कि जो एयर है वो अकुमुलेट तो होगी जो स्पेस होता है लंग और चेस्ट वॉल के बीच में, पर विद प्रेशर होगी, मतलब जहाँ पे प्रेशर इंक्लूड हो रहा है तो उसका नाम दिया जाता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब साइटस इनवर्सस की बात करें तो आपने बहुत लोगों को ये बोलते सुना होगा कि उनका जो हार्ट है या उनके पास जो पेशेंट आया उसका जो हार्ट था वो राइट साइड था, क्योंकि जो ओरिजिनल हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, पर यहाँ पे जो हार्ट है वो राइट साइड है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं साइटस इनवर्सस और ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है हार्ट की। और ये जो इमेज है वो मिड एक्सटर्नल शिप को शो कर रही है। Ninth question is, this patient is likely suffering from A is pericarditis, B is pneumothorax, C is heart failure and D is aortic stenosis। ये जो इमेज शो हो रही है उसमें पेशेंट किस चीज से सफर कर रहा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज हार्ट फेलियर। हमें कैसे पता चला कि जो हार्ट है उसका साइज जो है वो इनलार्ज हो गया है और साथ में जो लंग्स है उसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उसमें भी वाइट कलर आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट फेलियर में ही हमें दिखाई देती है। 10th question is, this patient is suffering from which of the following? A is hemothorax, B is heart failure, C is pericarditis and D is aortic aneurysm। तो इस इमेज में कौन सी कंडीशन शो हो रही है? दैट इज हार्ट फेलियर। इसमें ये देखो जो ये ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स भी लगाए गए हैं, तो ये जो कंडीशन है वो हार्ट फेलियर है। 11th question is, this patient most likely has which of the following? A is hemothorax, B is acute PE, C is aortic aneurysm and D is pericardial infusion।
राइट ऑप्शन है एक्यूट पीई। ये जो इमेज है उसमें जो कंडीशन शो हो रही है उसका नाम है एक्यूट पीई। जो पीई है उसकी फुल फॉर्म है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो लंग्स की आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस जो इमेज है उसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी एक सर्कुलर फॉर्म में एक क्लोटिंग जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है उसका नाम है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। Last question is, the CXR given below described by which of the following? जो चेस्ट एक्सरे है जो नीचे इमेज दी गई है वो इनमें से कौन सा है? पहला है नॉर्मल पीए, बी ऑप्शन इज एपी, सी इज रोटेटेड एंड डी इज emphysema. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज नॉर्मल पीए। जो ये इमेज दी गई है ये पीए स्कैन है, दैट इज पोस्टीरियर टू एंटीरियर स्कैन है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो ये क्लेविकल है वो थोड़ी टेढ़ी आई है, अगर मान लो ये सीधी होती तो ये एपी होता ना कि पीए होता। और हमने पीए को नॉर्मल क्यों कहा है? क्योंकि हम ज्यादातर स्कैन जो चेस्ट एक्सेस है वो पीए पोजीशन में ही करते हैं। कई बार हमारे एग्जाम में चेस्ट एक्सरे की मार्किंग का बहुत क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो इमेज दी गई है इसमें आपको चेस्ट एक्सरे की मार्किंग दी गई है। अच्छा, मुझे एक बार बात ये बताओ कि इस पिक्चर को ध्यान से देखो और ये बताओ कि ये जो इमेज है वो फीमेल चेस्ट एक्सरे की है या फिर मेल चेस्ट एक्सरे की है? तो ये फीमेल चेस्ट एक्सरे की है। ये हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट की शेडो बन रही है तो इस वजह से ये फीमेल चेस्ट एक्सरे की इमेज है। अब इसकी मार्किंग की बात करें तो ये ट्रैकिया है जो कि हमारे विंड पाइप है। उसके नीचे देखो तो हमारा आता है क्लेविकल और यहाँ पे हेड ऑफ क्लेविकल है, ये दोनों साइड है। उसके बाद फिर स्कैपुला आता है, स्कैपुला का यहाँ पे कोरेकोइड प्रोसेस है। देन यहाँ पे ये मिडिल बॉर्डर है स्कैपुला का। उसके बाद हमारा हो जाता है शुरू हार्ट। इसमें हम ज्यादातर हमारी जो वेन्स हैं या फिर जो आर्टरीज हैं वो देखते हैं। अयोटिक नोब है, देन असेंडिंग एयोटा है, उसके बाद सुपीरियर वेना कावा आ जाता है, देन मेन पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, देन डिसेंडिंग एयोटा आ रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर राइट आर्टरियम है। उसके बाद यहाँ पे अगर साइड की बात करें तो यहाँ पे जो राइट हाइलम राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो दिखाई देती है। उसके बाद फिर पल्मोनरी ब्लड वेसल भी हमें दिखाई देती है। देन जो लेफ्ट हाइलम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो भी हमें दिखाई देती है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जो आर्टरी है या फिर वेन्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो जो आर्टरी है वो ब्लड लेके जाती है हार्ट से और जो वेन है वो ब्लड लेके आती है टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन्स में। अब हार्ट के बिल्कुल नीचे आता है डायफ्राम। ये देखो ये लेफ्ट हेमी डायफ्राम है। उसके बाद फिर ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल आता है, देन कार्डियोफ्रेनिक एंगल है डायफ्राम का, देन कार्डियोफ्रेनिक एंगल फिर से आया है। जो हार्ट के नीचे है वो कार्डियोफ्रेनिक एंगल होगा। जो कार्डियो है टर्म वो हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं हार्ट के लिए ही। उसके बाद फिर राइट साइड आते हैं, यहाँ पे आता है हमारा राइट हेमी डायफ्राम और देन आता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। हमारे जो वाइवा टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें दो फिल्म्स दे दी जाती है, उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से पीए और एपी व्यू कौन सा है चेस्ट एक्सरे का। तो हमें डिफरेंस कैसे पता लगाना है कि जो पीए व्यू होगा, पहला तो हमने क्लेविकल पकड़ना है। तो जो क्लेविकल है वो तो एक एंगल बना रहा होगा जो पीए व्यू है, और उसका जो लंग फील्ड है उसको वो कवर कर रहा होगा। जैसे ये देखो एक क्लेविकल है, ये लंग फील्ड को कवर कर रहा है। पर जो एपी व्यू है, एक तो वहां पे जो क्लेविकल है वो इतना अच्छे से एंगल नहीं बना रहा होगा, थोड़ा सीधा ही होता है, और साथ में वहां पे जो लंग एपेक्स है उसके ऊपर होता है एपी व्यू में हमारा क्लेविकल। उसके बाद जो सेकंड है देन स्कैपुला से हम पता लगा सकते हैं कि अगर मान लो कि जो इमेज है उसमें शो हो रहा है कि जो स्कैपुला है वो अवे है लंग फील्ड के, तो वो पीए व्यू है। पर अगर वो लंग फील्ड के ऊपर ही है तब वो एपी व्यू होता है। अगर हम रिब्स की बात करें पीए व्यू की, तो जो पोस्टीरियर रिब्स होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, मतलब वो अलग से दिखाई देती हैं। और जो एपी व्यू की बात करें तो उसमें जो एंटीरियर रिब्स हैं वो अलग से दिखाई देती हैं। और अगर हार्ट की बात करें तो जो एपी व्यू है
उसमें जो हार्ट होता है उसका साइज रिलेटिवली इनलार्ज होता है, मतलब कि वो देखो यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे बहुत छोटे साइज का है, पर यहाँ पे जो साइज है एपी व्यू में हार्ट का वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू पीए व्यू। Thank you so much. I hope you like my video and do subscribe my channel.